सारी जमीन शासन के पक्ष में है, रेवेन्यू के पास में है। हाँ, बिल्डिंग परमिशन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। अगर बिल्डिंग परमिशन का वायलेशन है तो उसको वो डिमोलिश कर सकता है। ठीक? नहीं, इसमें परमिशन जो हमने फाइल करा है वो कॉर्पोरेशन से नहीं मिली थी परमिशन। नहीं नहीं, आपको मिली होगी, लेकिन जब तहसीलदार नजूल आदेश पारित कर रहा है, नजूल जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही लागू होता है, ग्रामीण हाँ, क्षेत्रों में हाँ, नहीं लागू नजूल होता। तो हाँ ठीक एंड है। जब शहरी क्षेत्रों में होता है तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल होगा या म्युनिसिपैलिटी होगी, कुछ ना कुछ होगा। एंड अरे उसीलिए आपने बोला था कि जी परमिशन है कि जी नहीं कंस्ट्रक्शन। The जी petitioner was allotted a patta, ये Hassa number 151/1/1. 151/1/1। हाँ, and यस thereafter he constructed a house over the same. यस Now there was a complaint made that the petitioner has made illegal construction on Khasa number 377, जी and petitioner was served with a notice under 248 of the Land Revenue Code. यस The petitioner contended that boundaries of Khasa, actually it is not Khasa number 377, but it is Khasa number 399, जी and the boundaries of that are the same. जी The Tehsildar, after investigation, gave a finding जी that the petitioner has not encroached upon Khasa number 377, जी but the house of the petitioner was constructed on Khasa number 399. जी And that is document P2, the order of the Tehsildar passed on 5/2/2013. Thereafter, the petitioner moved the SDO for correction of the patta. Because that 377 was mentioned, actually it is 399. जी The SDO, पट्टा की कॉपी कहाँ है आपकी? जी, पट्टे की कॉपी कहाँ है? That is in lecture P1. That's P1, P1 P1. कितना बड़ा पट्टा है आपके पक्ष में? 485 वर्ग फीट। हाँ, 485 वर्ग। जी Now, already your lordship, if I see the question which was raised in the petition was नहीं, this. just a minute. भूखंड क्रमांक 51/1 एक खसरा नंबर कहाँ लिखा है इसमें? फीस जब आपने खसरा नंबर पढ़ा 151/1/1, जी, तो खसरा नंबर कहाँ लिखा है पट्टे पर? when I'm getting confused. Well, the question which has been raised. नहीं, क्वेश्चन तो बाद में, पहले फैक्ट्स where is the survey number mentioned on the patta, out of which survey number land was allotted in your favor? Survey number मतलब मेरा मिक्स हो गए डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया था एक्चुअली। आपने बोला था कि आप सिर्फ तो सारे सवाल ओपन रहते हैं कक्षा के अंदर, आप तो अध्यापक रहे हो। लॉ में जो शरारती छात्र रहते हैं वो तो टीचर को ऐसे ही सवाल पूछते हैं। हमने आपको शरारती शायद माना नहीं एक्चुअली, इसलिए हम थोड़ा भाई ये अच्छा, एक बार सर देख लेते हैं। ये इसका जो ऑर्डर है तहसीलदार का, हाँ, वो एनेक्शर P2 2 है। वो पढ़े, क्या लिखा है उसमें? वार्ड पार्षद रावतार
विभाजन पर 4/1/12 को इस न्यायालय द्वारा आवेदक मोहनलाल को इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया गया कि आवेदक शासकीय भूमि क्रमांक 377 के अंश भाग 5000 स्क्वायर फीट पर पक्का मकान बना लिया है। इसका निर्माण आगे रोक देगा। आवेदक ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि उसके द्वारा 70/1 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि हराजी नंबर 399 के रकबा में अपना मकान बनाकर 25 वर्षों से रह रहा है, परंतु उसे राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत वह 2008 से दिया गया है। उसने राजी नंबर 751/1 दर्ज किया गया है, जबकि चौहद्दी सही है। मेरे पास अन्य कोई मकान नहीं है, ना ही मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है। समर्थन में आवेदक ने मुख्य आश्रय 2000 की छाया प्रति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन का शासन कार्ड एवं 2000 की छाया प्रति आयोग 2003 का। तो 399 में तो आपका अतिक्रमण मान रहा है ना तहसीलदार? नहीं माना ना सर, उसने तहसीलदार ने तो होल्ड करा कि अतिक्रमण नहीं करा है। अच्छा अच्छा। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये आखिरी में देखिए, नहीं तहसीलदार गोलमोल रिपोर्ट दे रहा है कि और कोई मकान नहीं है. We are not concerned with it. The thing is that the first issue which appears from the order of the Tehsildar is that you were allotted a patta in RG 751/1 ये पेज देख 14 पर पढ़िएगा टॉप लाइन में. पेज 16 में देखिए। पेज 16 में यस. हाँ, इस प्रकार संपूर्ण विवेचना से पाता हूँ कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत किया है वो अराजी नंबर 377 के संबंध में है, जिसमें आवेदक मोहनलाल का अतिक्रमण नहीं प्रमाणित पाया जाता है। राजेश निरीक्षण नजूल विधिवत नापजोल आबादी। कहाँ डिमार्केशन कराया है इन्होंने तहसीलदार साहब ने? कहाँ है वो रेवेन्यू मैप इस रिपोर्ट के साथ में? स्टेट विल फाइल इट. यू फाइल एफिडेविट ऑफ द कलेक्टर. ये तहसीलदार नजूल सतना जो है, इन्होंने ये रिपोर्ट दी है 5/2/2013 इस आधार पर दी गई है. एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल फाइल. लिखिएगा. Petitioner's contention is that he, as per the report of the Tehsildar Exhibit P2 dated 5/2/2013, no encroachment has been made by the petitioner on survey number 377. Full stop. Let complete file in which this order was passed, along with the supporting documents showing the demarcation, etc., be brought on record by the collector on his personal affidavit. Full stop. In the meanwhile, counsel for the petitioner will clarify as to on which survey number he was given a patta for an area measuring 485 square feet. Full stop. This is being directed because in the order of the Tehsildar itself, it has come on record that the house of the रहने दीजिए अभी उसको लूज छोड़ दीजिए. चलिए देखिए. चलिए. And the collector will also furnish the actual dimensions of the house of the petitioner. Let this report be furnished within 7 days. List this case on 28 जनवरी 2025. इसमें सर एक्चुअली the question which has been raised in the petitions like this, what had corporation has demolished my house. So that is what we have said. The what authority the corporation had to demolish the house, because this comes under the revenue. ठीक है. State सारी जमीन शासन के पक्ष में है, रेवेन्यू के पास में है. बिल्डिंग परमिशन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है. अगर बिल्डिंग परमिशन का वायलेशन है तो उसको वो डिमोलिश कर सकता है. नहीं, इसमें परमिशन जो हमने फाइल करा है वो कॉर्पोरेशन से नहीं मिली थी परमिशन. नहीं आपको मिली होगी, लेकिन जब तहसीलदार नजूल आदेश पारित कर रहा है, नजूल जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लागू होता. हाँ, ठीक है. जब शहरी क्षेत्रों में होता है तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल होगा या म्युनिसिपैलिटी होगी, कुछ ना कुछ होगा. एंड तो उसीलिए आपने बोला था कि परमिशन है कंस्ट्रक्शन की. आ जाए.
और जो परमिशन भी आपने लगाई है, अच्छा इसमें और आगे लिखिएगा, पिटिशनर हैज फाइल्ड IA 682/2025 an application for taking document on record. Listen. Along with this application, he has filed one आज्ञा पत्र issued by सरपंच. कहाँ के सरपंच हैं ये? अमोच कला. क्या है ये? ग्राम पंचायत अमोच कला, हाँ, district Satna, wherein it is shown that petitioner was given permission for an area measuring 2400 square feet and on- your lordship on is survey number 399. 99. That is what we said. ठीक है, but the fact of the matter is that petitioner was allotted only a plot measuring 450 square feet, as is evident from the copy of the Patna annexure P1. Therefore, how Sarpanch could have granted building permission for an area in excess of the area allotted in favor of the petitioner as a landless person. This is another issue which is required to be adverted to by the collector and file his Well- affidavit.